बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज़ में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पे नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। अमरकंटक में लाडली बहनों और भांजे भांजियों से मामा का भावुक मिलन। बहनों के बहे आंसू तो शिवराज की आंखें भी हुई नम। देर तक लगे वी वांट मामा के नारे। मामा की राह पर मोहन लगातार जनता के बीच बना रहे पैठ। अचानक पहुंचे रैन बसेरा, मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बांटे कंबल और अधिकारियों को दी नसीहत, कोई भी फुटपाथ पर ना सोए। महिला पार्षद ने जड़ा नगर पालिका के गेट में ताला। काम ना होने से नाराज हुई महिला भाजपा नेता ने जमकर काटा बवाल। 2 महीने से पानी की मोटर खराब होने से गुस्साए वार्ड वासियों ने दिया साथ। इंदौर में भी भाजपा ने जलाए राहुल और कल्याण बनर्जी के पुतले। जमकर हुई नारेबाजी। मिमिक्री कांड के बाद विपक्ष पर भाजपा हुई आक्रामक। उपराष्ट्रपति के अपमान को बनाया देशव्यापी मुद्दा। अब खबरें विस्तार से। फिर लगे वी वांट मामा के नारे। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार से 2 दिन तक अमरकंटक यात्रा पर है, जहां वे लाडली बहनों और भांजियों से मिले तो काफी इमोशनल हो गए। सभी ने फिर से वी वांट मामा के नारे लगाए, जिसे देखकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ अमरकंटक यात्रा पर हैं। बुधवार दोपहर बरगी पहुंचे और रात वहीं रुके। यहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं लाडली बहनें और भांजियां उनसे लिपट कर रोने लगी। उन्होंने वी वांट मामा जी, हमें मामा जी चाहिए के नारे लगाए। ये देख पूर्व मुख्यमंत्री की आंखों में भी आंसू आ गए। शिवराज ने कहा कि मामा हमेशा भांजे भांजियों के साथ हैं। आई लव यू। शिवराज सिंह जहां भी जा रहे हैं वहां भावुक हो रहे हैं। ऐसा लगता है मामा को लोग फिर सीएम देखना चाहते हैं। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। आम लोगों से मुलाकात, जनता के हाल चाल की खबर रखना और योजनाओं के जरिए लोगों से जुड़े रहने की शिवराज सिंह चौहान की ये अदाएं लोग भूल नहीं पा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जनता से वही रिश्ता और व्यवहार बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है। पिछले 3 दिनों में वे 2 बार लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। इस बीच उन्होंने न सिर्फ लोगों का हाल चाल जाना, बल्कि सख्त अंदाज में अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिन पहले राजधानी के हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। इस औचक निरीक्षण के दौरान जहां उन्होंने आम मरीजों से मिलकर उनके हालचाल पूछे थे, वहीं डॉक्टर और अधिकारियों को ताकीद पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने की हिदायत भी दी थी। इसके बाद डॉक्टर मोहन यादव बुधवार रात भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल के पास रैन बसेरा पहुंचे। उन्होंने यहाँ ठहरे मरीजों, उनके परिजनों और अन्य लोगों से व्यवस्था को लेकर चर्चा की। साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति फुटपाथ पर ना सोए। रैन बसेरे में उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। विपक्ष के सांसदों के द्वारा संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मजाक उड़ाया गया था, जिसके विरोध में भाजपा के द्वारा
टीएमएस सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान जेब कतरा घुस गए और कार्यकर्ताओं की जेब से पर्स और मोबाइल लेकर पार हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार दोपहर को हाथों में तख्ती लिए विरोधी नारेबाजी करते हुए छावनी नाका चौराहे पर प्रदर्शन किया। जहां भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं स्मैक के नशे का आदी जेब कतरा भाजपा कार्यकर्ताओं की जेब से पर्स मोबाइल निकाल रहा था, जो कैमरे में कैद हो गया, जिसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जिस प्रकार से तृणमूल के कांग्रेस के सांसदों कल्याण बनर्जी द्वारा हमारे उपराष्ट्रपति जी का मिमिक्री कर मजाक उड़ाया गया, राहुल गांधी किस प्रकार से सोशल मीडिया पर और उनका मोबाइल पर वीडियो बनाकर प्रसारित कर रहे हैं, जो एक शर्मसार घटना है। भारत के लोकतंत्र में बहुत बड़ी काली घटना है। इसका विरोध आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा जिला केंद्र आगर पर किया गया है और हम इस प्रकार की घटना का बहुत बहुत विरोध करते हैं। आगर मालवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नजीर अहमद की रिपोर्ट। सतना शहर में सुगम यातायात को लेकर नगर निगम और अतिक्रमण दस्ता और ट्रैफिक पुलिस का अमला सड़कों पर उतरा। जैसे ही नगर निगम और ट्रैफिक का अमला सड़कों पर निकला तो पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। पूरे बाजार में दुकानदारों एवं ठेला गुमती के द्वारा किए गए अतिक्रमणकारियों को निगम प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया और कहा जल्द ही अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा सामग्री जब्ती के साथ होगी कानूनी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में नगर निगम प्रशासन ट्रैफिक पुलिस के अमले के द्वारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बार फिर बड़ी मुहिम चलाई गई, जहां पूरा प्रशासनिक अमला शहर के रीवा रोड से सड़कों पर पैदल निकला और दुकानदारों सहित गोमती ठेला द्वारा किए गए आक्रमणकारियों को चेतावनी दी। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने कुछ वाहन जब्त किया और नगर निगम अतिक्रमण दस्ते ने ठेला गोमती के अलावा दुकानदारों की अतिक्रमण सामग्रियां भी जब्त की। इस बारे में नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी ने बताया कि निगमायुक्त अभिषेक गहलोत के निर्देश पर आज शहर में अतिक्रमणकारी दुकानदार गोमती ठेले वालों के साथ सड़कों पर बेतरतीब ढंग से वाहनों को खड़ा करने वालों पर यह कार्यवाही की गई है। आयुक्त सर के निर्देशानुसार तथा पुलिस प्रशासन की मदद से आज रीवा रोड, कृष्णनगर, अस्पताल चौराहा, कोतवाली चौराहा पे जो ठेले गुमटियाँ लगी अवैध रूप से लगाई गई हैं उनको हटाने की कार्रवाई की गई। मुख्य रूप से आज चेतावनी की कार्रवाई रही है। कल से जब्ती कार्रवाई की जाएगी अगर ये नहीं मानते हैं तो। कुछ वाहन ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किए गए, करीब 4 से 5 वाहन जब्त किए गए। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस त्यौहार से पहले शाजापुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नया फरमान जारी किया है। विश्व हिंदू परिषद के विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी किया गया है कि क्रिसमस के मौके पर छात्रों को सेंटा क्लॉज बनाने से पहले निजी विद्यालयों को उन बच्चों के परिजन माता पिता से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर से जिले के सभी स्कूलों को यह आदेश भेजा जा चुका है कि क्रिसमस के त्योहार पर विद्यालयों में होने वाले कार्यक्रमों में विद्यार्थी भाग लेने के लिए सेंटा क्लॉज का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन शाजापुर जिला शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर सभी अशासकीय संस्थाओं को निर्देश दिया है कि आगामी समय में निजी विद्यालयों को क्रिसमस त्योहार पर छात्रों को सेंटा क्लॉज के रूप में वेशभूषा पहनाने से पहले उनके माता पिता से लिखित में परमिशन लेनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि यदि कोई स्कूल संचालक बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी बच्चे को सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में कार्यक्रम में भाग दिलाता है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश अशासकीय संस्थाओं सब संस्थाओं के लिए निकाला है कि जो विगत वर्ष में त्यौहार आ रहे हैं उन त्योहारों में अपने नाट्य मंचन भी होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, उसमें स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों का उपयोग किया जाता है पालकों की अनुमति के विरुद्ध। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। पालक कहते हैं कि हमको ये मालूम नहीं था, हमारे बच्चों को ये बना दिया, हमारे बच्चों को वो बना दिया, हमारी भावना को ठेस हुई। तो इस चीज़ को रोकने के लिए स्कूलों को ये बताया गया है कि अगर इस तरह के कार्यक्रम अगर आप लोग करते हो तो कार्यक्रम निश्चित ही करिए, परंतु उसमें जो पात्र बनते हैं अगर वो दूसरे धर्म के हैं तो उनके अभिभावकों से एक बार लिखित सहमति उनको लेना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह का कोई विवाद निर्मित न हो। कुछ वर्ष पहले शाजापुर जिले में भी ऐसा एक विवाद हुआ था और अन्य जिलों में भी होता है, समाचार मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें आती है। तो विवाद के बाद रोकने से, उसको जांच करने से अच्छा है कि होने से पहले ही रोका जाए, इसलिए इस आदेश को निकाला है।
शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप चौरास्ट्री की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव होने के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव का दौरा कार्यक्रम लगातार चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 दिसंबर को सागर दौरे पर रहेंगे, जहां वे शासकीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही सागर विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने दौरे के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की। सागर विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर सागर से पहुंचे कार्यकर्ताओं की उनसे भेंट कराई और मुख्यमंत्री महोदय के आगामी 24 दिसंबर के सागर दौरे को लेकर उनसे चर्चा की। विधायक जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री जी शासकीय कार्यों की संभागीय समीक्षा करेंगे और निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री के सागर दौरे को देखते हुए 24 दिसंबर दिन रविवार को जिले के सभी शासकीय कर्मचारी के अवकाश व तत्काल प्रभाव से रोक के आदेश जारी किए गए हैं। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद परिषद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री और अपमान को लेकर भाजपा ने देशव्यापी विरोध जताया है। इंदौर में रिगल स्थित गांधी प्रतिमा चौक पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया। संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मामला राजनीतिक मुद्दा बन गया है। भाजपा ने इस मामले में विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इंदौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभापति के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला भी दहन किया। बता दें कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। वहीं राहुल गांधी ने बनर्जी का मिमिक्री करते हुए वीडियो बनाया था। इन नेताओं के इस आचरण का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी देश भर में आलोचना हो रही है। भाजपा ने उपराष्ट्रपति के इस अपमान पर देशव्यापी प्रदर्शन किया। भाजपा ने कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के इस आचरण की कड़ी निंदा की है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और विशेषकर संसद में इससे अपमानजनक और इससे आपत्तिजनक घटना नहीं हो सकती जब देश के उपराष्ट्रपति और जो कि राज्यसभा के सभासद भी हैं उनका अपमान करते हुए उनकी मिमिक्री टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी करते हैं और इतने घोर निंदनीय कृत्य को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने फोन में रिकॉर्ड करते हैं और ना सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, उस घटना को मिमिक्री करते हुए उस घटना का हास्य परिहास भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन। इस विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोघे, पूर्व अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा, युवा व महिला मोर्चा के नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। गुना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गुरुद्वारे की जर्जर बिल्डिंग को कोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। लगभग 20 दिनों से यह स्थिति तनावपूर्ण चल रही है। सिख समाज और जैन समाज के बीच हुए झगड़े में जैन समाज के लोगों के द्वारा मारपीट का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं समाजकर्ता तरुण जैन ने मीडिया के समक्ष पूरी जानकारी को साझा किया है। घटना ये है कि हम लोग हमारी दुकान को खोल रहे थे। परसों 18 तारीख को माननीय प्रशासन ने काम किया था और पूरी जगह को साफ करके हमारी दुकान को छोड़ दिया था। उसमें कुछ जगह हमारी टूट गई थी जिसकी सफाई हम कर रहे थे
उस सफाई के दौरान बहुत सारे लोग आए, समाज के महिलाएं पुरुष आई और हमारी महिलाओं पुरुषों के साथ मारपीट की गई। सरदार लोग थे, सारे लोग आए, उनने मारपीट की। अब उस संबंधित पक्ष द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा भी मारपीट की गई है, जबकि हमारे लोग अपनी दुकान बैठे, सारे वीडियोस मार्केट में हैं, आपको जितने वीडियो चाहिए हम भी दे सकते हैं। 2 महिलाएं थी हमारे परिवार की और 3 पुरुष थे, 5 लोग थे, उनके साथ जबरदस्त तरीके से बर्बरतापूर्व मारपीट की गई। जिला प्रशासन ने सभी मांस की दुकानों को नोटिस देकर लाइसेंस के बिना बूचड़खाने नहीं चलाने के निर्देश दिए थे और उन्हें बुधवार तक का समय दिया गया था ताकि वे अपने कागजात को समय पर जमा कर सके। वहीं जिन लोगों ने आदेश का पालन नहीं किया, उनकी दुकानों पर नगर पालिका और जिला प्रशासन के अमले ने कार्रवाई करते हुए उनके सामान को जब्त किया है। मीडिया से बात करते हुए सीएमओ नगर पालिका मधु सक्सेना ने बताया कि सभी लोगों को शासन के नियमानुसार दुकान संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं बुधवार तक का सभी को अपने कागज जमा करने के आदेश दिए गए थे, जिस पर अमल नहीं करते हुए लोगों ने अपने अवैध बूचड़खाने जारी रखे थे। जिला प्रशासन के साथ नगर पालिका ने उन दुकानों को हटाने का काम किया। वहीं उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा टेंचिंग ग्राउंड के पास मांस की दुकानों की व्यवस्था की है, सभी अपनी दुकान वहीं संचालित करेंगे। अब खुले में और आसपास मार्केट में मांस की दुकान और बूचड़खाने नहीं चलेंगे। शाजापुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में अतिक्रमण की समस्या आम हो गई है। वहीं अब जिला कलेक्टर व एसपी ने एक्शन दिखाया है और गुरुवार सुबह एसपी और कलेक्टर अमले के साथ बाजार में निकले और सड़क पर दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। देखिए ये पूरी खबर। दरअसल मंदसौर शहर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। बात करें बाजार में अस्थायी अतिक्रमण की तो इसमें यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। शहर के मुख्य बाजारों में जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है। कालाखेत, आजाद चौक, शर्मा मार्केट, कालिदास मार्ग जैसे कई जगहों पर हालात बदतर होते नजर आ रहे हैं। इसका कारण व्यापारियों का दुकान है और दुकानों के बाहर फैला हुआ सामान और जगह जगह अस्थायी अतिक्रमण। कई बार मुहिम जरूर चलाई जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद मुहिम की सांस फूल जाती है। विजिट करके जो भी अवैध बाहर दुकान में सामान कुछ लगाते हैं उनको, और जो भी हमें लगता है कि कोई अव्यवस्थित तरीके से कोई ठेला या ऐसा कोई लगे हैं, तो एक ड्राइव नगर पालिका के साथ कर रहे हैं और आई थिंक कंटिन्यूस करेंगे इसको, नगर पालिका कंटिन्यूस करेगी इसको। हम जस्ट ब्रीफ करके कि ऐसे ऐसे करना है तो करते रहेंगे और सहमति से ही किया जा रहा है। सभी जो दुकानदार खुद भी आपसी सहमति से अंदर किए जा रहे हैं। सर पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई है, पर देखने में आता है कि प्रशासन यहाँ से लोड जाता है, उसके बाद वापस रोड पर सामान रख लिया जाता है। फिर से कराएंगे, चालानी कार्रवाई करेंगे, फिर से कराएंगे। हालांकि इस बार एसपी अनुराग सुजानिया ने कलेक्टर दिलीप कुमार यादव टीम के साथ बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए निकले। वाजिब बात यह है कि कलेक्टर एसपी साथ हैं तो प्रशासनिक और पुलिस का बड़ा अमला होगा। ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी सहित अन्य संसाधनों से लैस अमले ने शहर के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई की। विगत कुछ दिनों में देखने में आया था कि हमारे जो मार्ग हैं शहर के वो मुख्य मेन बाजार के, वो काफ़ी सकड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो आसपास की दुकानें हैं उनका अतिक्रमण होता जा रहा है। साथ ही साथ अन्य लोग भी अनाधिकृत रूप से उसमें दुकानें बाहर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण से वाहनों के मूवमेंट में ही दिक्कत आ रही है। और साथ ही साथ इसका एक सुरक्षा का सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि कभी कभी दुर्घटना हो जाए, आगजनी हो जाए, तो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे फायर ब्रिगेड हो गया या पुलिस हो गया अन्य, उनको या एम्बुलेंस हो गई, वही इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच नहीं पाती है समय पे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सड़क का सुगम बनाने का एक प्रयास किया जाए। इसमें रेवेन्यू और सीएमओ, रेवेन्यू का अमला कलेक्टर साहब हैं, प्लस उसमें सीएमओ साहब को भी साथ में लिया गया ताकि ये चीज़ें क्लियर हैं कि कौन सी जगह अधिकृत है, कौन सी चीज़ें अनाधिकृत हैं। तो उस हिसाब से उसमें उनको सहयोगपूर्वक कार्रवाई कराई जा रही है। मंदसौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जबलपुर मंडला हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जहां मुर्गी लोड कर बिछिया की ओर जाने वाला पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं मौके पर वाहन चालक की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वही मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बरेला के कुंडा मोड़ के पास मंडला की ओर जा रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जहां चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक वाहन चालक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए वाहन चालक के परिजनों का पता लगा रही है। थाना प्रभारी बरेला द्वारा बताया गया कि आज सुबह बरेला कुंड के पास एक पिकअप वैन जिसमें मुर्गी भरी हुई थी, वो स्वयं लापरवाही पूर्वक तेज लहराते हुए और वहाँ पर पलट गई, और पलटने से वो उसमें ड्राइवर दब गया था। बाद में उसे जेसीबी के माध्यम से
अलग किया गया, निकाला गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। थाने में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में पुलिस को तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन से बचने के लिए कोतवाली में शिविर लगाया गया, जहां उन्हें अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन आदि से दूर रखने के गुर सिखाए गए। पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी और लगातार काफी मेहनत के चलते यह अधिकांश तनाव और अनिद्रा के चलते डिप्रेशन में चले जाते, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहद खराब हो जाती, जिसको दूर करने के लिए आज कोतवाली में एक शिविर का आयोजन कर पुलिसकर्मियों को अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन आदि को दूर करने के गुर सिखाए गए। मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता को लेकर हमारे द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया है जिला अस्पताल मानसिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसमें ये पुलिस वालों को आए दिन कई मतलब जॉब संबंधी प्रॉब्लम रहती है, तनाव रहता है, उस कारण बहुत सारी अनिद्रा या बहुत सारी मानसिक बीमारी पैदा हो जाती हैं। उसकी जागरूकता के लिए कैंप आयोजित किया गया है। इस उन लोगों को एक नशा मुक्ति का भी प्रोग्राम इसमें साथ में रखा गया है। इसके लिए हम लोग जन जागृति अभियान चला रहे हैं और जो पंपों के माध्यम से और अन्य चीज़ों के माध्यम से इसका सोशल काउंसलिंग भी कर रहे हैं। इसके लिए की गई है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत तनाव, उदासी, चिंता, मायूसी, चिड़चिड़ाहट, अनिद्रा, डिप्रेशन आदि को दूर करने के लिए पुलिस के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टरों के द्वारा पुलिसकर्मियों को नियमित खान-पान, पूरी नींद सोना, नशा न करना सहित तमाम टिप्स देकर उनकी समस्याओं का हल बताया गया और योगासन सहित तमाम टिप्स दिए गए। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।